में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता बिकॉज वो इस बैकग्राउंड से नहीं है। मेरे फादर आयुर्वेदिक फिजिशियन है, मेरे दादाजी आयुर्वेदिक वैद्य थे और मेरा एंटायर फैमिली, दिस इज द थर्ड जनरेशन वी आर इन आयुर्वेद। सो हमारा इंटेंशन क्लियर है, हम 3 जनरेशन से लगातार आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, तो आगे भी करते रहेंगे, ये अपने आप में एक एविडेंस है। हमारा कंपनी मोर देन 20 ईयर से एस्टेब्लिश है, प्रोडक्ट का क्वालिटी लगातार बेटर हो रहा है, इसीलिए 20 ईयर से हम लोग मार्केट में ऑलरेडी स्टेबल हैं। सो 20 ईयर में हम लोग स्टेबल हैं, तो नेक्स्ट 20 ईयर और नेक्स्ट 20 ईयर और नेक्स्ट 20 ईयर भी स्टेबल रहेंगे। दैट प्रूव्स इटसेल्फ। हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं होता तो हम लोग ग्लोबली नहीं जा सकते। सो इसलिए एज कंपेयर टू अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो इंप्रूवमेंट के लिए होगा, चेंज होगा तो कुछ बेटर रिजल्ट के लिए चेंज होगा, लेकिन क्वालिटी कभी भी कम नहीं होगा। क्योंकि ईयर 2007 में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मशीनरी नहीं था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं था, लैबोरेटरीज नहीं थे, एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज नहीं थे। लेकिन लास्ट 18 ईयर में मेरे पास ये सब कुछ और ज्यादा बेटर है। लास्ट 18 ईयर के कंपैरेटिवली मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा एम्प्लॉइज का एक्सपीरियंस, राइट, वो बहुत ज्यादा बड़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। सो अभी तो क्वालिटी और ज्यादा बेटर होगा कि कम होगा? यू कैन अंडरस्टैंड कि पहले से बेटर ही होगा, कम होने का कोई चांस नहीं है। स्टेबिलिटी की बात करें, सो वी ऑलरेडी प्रूव्ड और स्टेबिलिटी लास्ट 20 ईयर से हम लोग हैं। अभी हमें देखना है कि इंडिया में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम कर रहे हैं, लेकिन उनका टर्नओवर ऐसा करता है, थोड़े दिन अच्छा होता है, थोड़े दिन खराब होता है, थोड़े दिन अच्छा होता है, बिकॉज। और अभी आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, लास्ट 6 मंथ्स में भारत के 80% डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, आप ठीक से सुनिएगा, लास्ट 6 मंथ से भारत के मोर देन 80% कंपनीज का टर्नओवर डाउन हुआ है। मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता बिकॉज अभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, हम लोग पब्लिकली लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन 80% कंपनीज के टर्नओवर में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और कुछ कंपनीज के तो 60% तक टर्नओवर गिर गया है। कुछ कंपनीज को एग्जिस्टेंस का भी प्रॉब्लम आ रहा है, उनके लीडर छोड़ छोड़ के दूसरे कंपनीज में जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज वो सिर्फ प्लान पे काम करते हैं, अपना प्लान के ऊपर काम करते हैं, और प्लान से भी ज्यादा वो कुछ लीडर्स खरीद के लाते हैं, होर्स ट्रेडिंग। वो अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को पैसा देके लीडर्स को लेके आते हैं और एग्जिस्टिंग टीम के ऊपर उनको लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जब लीडर आते हैं तो थोड़े दिन के लिए कंपनी का ग्रोथ बढ़ जाता है, बिकॉज जब लीडर आता है तो कुछ ना कुछ टीम भी साथ में लेके आता है। लेकिन क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग टीम है उसको अनसेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे थे और उनके ऊपर सडनली कोई नया अपलाइन आ जाता है, क्योंकि वहां भी इथिक्स की कमी है। सो वो टेम्पररी तो ग्रोथ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका ग्रोथ कम हो जाता है। हम काम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। मेरे कंपनी के जो हीरोज हैं, मेरे कंपनीज के जो स्टार हैं, मेरे कंपनीज का जो बैकबोन है, जिसके ऊपर कंपनी खड़ा हुआ है, सो दैट इज आवर प्रोडक्ट्स। जो लास्ट 20 ईयर का हमारा जर्नी है, हमारे प्रोडक्ट्स ही हमारे हीरोज हैं, वो ग्लोबली परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट 20 ईयर से, तो इनका परफॉर्मेंस कभी कम नहीं होगा। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस लास्ट 20 ईयर का है। सो इनका परफॉर्मेंस 20 ईयर में कम नहीं हुआ तो आगे कम होने का चांस नहीं है, लगातार बेटर करेंगे। अगर हम सब इन प्रोडक्ट्स को ही आगे लेके चलेंगे, सो वी कैन ग्रो, है ना, ग्लोबली, बिकॉज ये प्रोडक्ट पूरा ग्लोब में डिमांड है। सो प्रोडक्ट का क्वालिटी की वजह से ही हमारा कंपनी का ग्रोथ हो रहा है और लगातार ये ग्रोथ होता रहेगा, क्योंकि ग्लोबली अभी बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं जिसकी वजह से लोगों को आयुर्वेद पे आना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। पहले क्या होता था कि लोगों की चॉइस होती थी कि ठीक है, कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते थे तो आयुर्वेद को, फूड सप्लीमेंट्स को यूज करते थे, बट नाउ इट इज हैज बिकम अ नेसेसिटी। ये लोगों की जिंदगी की जरूरत हो गई। अगर उनको जिंदा रहना है, हेल्दी रहना है, तो उनकी मजबूरी है, दे हैव टू यूज इट, ऑप्शन नहीं है। थोड़े टाइम में अभी उनके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं रहेगा। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आप यहां पे देखेंगे, इंडिया हैड इकोनॉमिक लॉस ऑफ मोर देन 236 मिलियन इन 2015। 2015 में भारत को बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ। यू कैन सी 236 मिलियन इन 2015। अभी कितना ज्यादा हो रहा होगा? क्यों हो रहा है? ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड पुअर ईटिंग हैबिट्स। द काइंड ऑफ फूड वी आर कंज्यूमिंग, जिस तरीके का खाना हम लोग खा रहे हैं,
जैसा लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं उसकी वजह से 236 मिलियन का लॉस हुआ भारत को, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 2015 का डेटा है। नाउ वी हैव इंक्रीज मोर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज भी बोलते हैं, एनीबॉडी कैन टेल मी द व्हाट फ्यू